नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपका जो सब्जेक्ट होगा जीएस पेपर 3 से रिलेटेड, जिसको आप मेंस में जो है कोड कर सकते हैं। इवन आपका जो है वे फॉरवर्ड अगर प्रश्न आता है तो वनडे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें या प्रीलिम्स जो होता है उसमें यहाँ से वे फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आईएनएस उदयगिरी है क्या, या आईएनएस जो हिमगिरी है वो है क्या, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, किसने बनाया है, किस देश का स्वदेशी जो है जो है पोतक विमान है, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जीएस पेपर 3 में जो है सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है उसमें मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, तो इसका हम लोग आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक रूप से भारत को अपने लेवल पे, अपने स्तर पे सुरक्षित होना, मतलब अपने लेवल पे आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ा जरूरी है। अब आत्मनिर्भर कई तरीके से, एक तो आर्थिक मामले में हो सकता है, दूसरा जो है मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी लेवल है, सुरक्षा लेवल है, उस पे जैसे हथियारों का जो खरीद करता है, जैसे सिपरी के जो रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे कि वर्ल्ड में सेकेंड नंबर के जो हम लोग कंट्री हैं, भारत ऐसा कंट्री है जो आयात करता है मुख्य रूप से हथियारों का। ठीक ना, यूक्रेन फर्स्ट नंबर पे आया है। तो यूक्रेन फर्स्ट नंबर पे आया है, उसका भी कारण है युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन और रसिया, इसका कारण है। नहीं तो अगर यूक्रेन और रसिया के बीच जो है अगर युद्ध नहीं चलता तो शायद भारत जो है फर्स्ट नंबर पे आता इस वर्ष भी, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार। तो आयात करते हैं से सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हम किसी अनदर कंट्री से जो किसी मुख्य रूप से आप कह सकते हैं जो वेपन्स का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं खरीद के, तो उसमें एक तो कॉस्ट लगता है, दूसरा उसमें जो सिक्योरिटी के लिए जो जिस सिक्योरिटी के लिए हम खरीद रहे हैं उसमें भी कंसर्न ये है कि उसका सिक्योरिटी, उसका टेक्नोलॉजी उसके पास है, तो ये क्या मतलब जरूरी थोड़ी है कि आपको बेच रहा है तो किसी आपके दुश्मन को ना बेचे, उसको भी तो बेच सकता है, क्योंकि वह बना है उसी लिए है कि उसको आर्थिक लेवल पे वो बेच सके, मतलब मुख्य रूप से उसको पैसा मिल सके और उस पैसे से वो क्या कर सके, मनी से बेच सके। तो उसी लिए वो बनाया है, तो आपको बेच सकता है, तो आपके जो अगेंस्ट जो है उनको भी बेच सकता है। जैसे आप अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका जो भी वेपन्स बनाता है उसका मुख्य रूप से कारण क्या है, अमेरिका वेपन्स बनाता है सेलिंग करने के लिए, सबसे ज्यादा उसका वेपन्स सेलिंग होती है। तो उसमें जब बनाया जाता है सेलिंग करने के लिए, तो किसी एक कंट्री को तो देगा नहीं, सेल नहीं करेगा, जो भी कंट्री उससे कंज्यूम करना चाहेगी करेगा, वो बेचेगा, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। तो वहां पे सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा कंसर्न होता है। तो सबसे ज्यादा जो चीजें होती हैं वो आत्मनिर्भर, यानी अपने ही देश में स्वदेशी रूप से अगर वो चीजें तैयार हो रही है तो वो सबसे बड़ा चीज होता है। क्यों? क्योंकि एक तो सिक्योरिटी कंसर्न में प्योर जो प्योरिटी कहा जाता है वो प्योरिटी बना रहेगा। प्योरिटी इसलिए बना रहेगा क्योंकि वह इंटेलिजेंस आप किसी अनदर से शेयर नहीं किए हैं, और जब किसी अनदर से नहीं शेयर किए हैं तो आपके जो है उसको भेदना, उस किलो को भेदना, या उस मुख्य रूप से चौतरफे रूप से कहा जा सकता है कि उस बाउंड्री को भेदना सबके लिए आसान नहीं होता है। ठीक ना, तो उसके लिए वह अगली बार प्रयास कर सकता है। जैसे अभी हम लोग देखें कि इस बार जो ब्रह्मोस का प्रयोग किया गया, आकाश मिसाइल जो है जिसका प्रयोग किया गया, उसका तोड़ तुर्की के पास नहीं था, हालांकि तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो इसका मतलब, इसके कहने का मतलब ये नहीं कि हम युद्ध के लिए ही अपना हथियार तैयार रखेंगे, या युद्ध जब आएगा तभी हम हथियार मुख्य रूप से बनाना शुरू करेंगे। अगर हम हथियार पहले बना लेते हैं तो आने वाला युद्ध जो है वो भी टल सकता है। ठीक ना, उसका कारण ये है, आप देख सकते हैं कि जहां पे स्ट्रांग पावर होता है, जहां पे स्ट्रांग, जैसे अमेरिका के पास आप देख सकते हैं कि मनी पावर है ना, डॉलर की उसकी सब जगह जो है बुद्धि बोलती है। ठीक वैसे अगर देखा जाए, जिसकी अगर सिक्योरिटी लेवल में अगर देखा जाए कि अगर उस लेवल में आत्मनिर्भर होगा या उस लेवल में अगर सक्षम है, तो किसी अनदर कंट्री से उसका जो है कन्फ्लिक्ट भी अगर होता है तो वो कन्फ्लिक्ट साधारणतः सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, जैसे इसी युद्ध में थोड़ा सा अगर मैं लेके चल रहा हूँ, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हो रहा था, पाकिस्तान के पास परमाणु है, बार बार धमकी देने के बावजूद भी वह सुलह के लिए तैयार हुए या सुलह कराया। कारण ये है कि वो जानता है कि भारत जो है उस लेवल पे सक्षम है कि हमारा जो है नक्शे से काम कर जो है तमाम कर सकता है। तो यह मुख्य रूप से यह एक चीज से कहा जा सकता है, जैसे आप एंशिएंट पढ़ेंगे या मीडिएवल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इवन मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे, पुर्तगाली या अलग अलग जो यूरोपियंस आए उसके बाद से यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो एक्वायर किए, है ना, उसमें भी आप इस सारी चीजों को देखेंगे कि जो स्ट्रांग है उसको मुख्य रूप से क्या किया जाएगा, उससे लड़ने से परहेज किया जाएगा, है ना। जब अफगान से मार पड़ी अंग्रेजों को, तो देखिए वहां पे जल्दी से झांकने, या रणजीत सिंह जब तक थे पंजाब में तब तक अंग्रेजों ने झांकने की ज्यादा
ज्यादा मतलब मुख्य रूप से कोशिश नहीं की थी। तो ठीक वो वाली जो चीजें होती हैं, तो उस लेवल पर, उस स्तर पे जब आप बने रहते हैं, तो उस तरह से क्या होता है, आने वाला युद्ध भी क्या होता है, टल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं, जब भी भारत जो लड़ाई करता है, क्योंकि चाइना ओपनली रूप से कहीं से, देखिए कहीं विश्व में आप देख सकते हैं, कहीं भी लड़ाई हो रही है ओपनली रूप से चाइना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना वहां पर है नहीं। आप देख लीजिए, मुख्य रूप से अफगानिस्तान को ही देख लीजिए, मुख्य रूप से जो ईरान वाला जो क्षेत्र है उसमें ही देख लीजिए, तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, लेकिन लड़ाई के लेवल में नहीं है। वो वहां पे किस तरह से घुस रहा है वो अलग मुद्दा है। ठीक है, तो अपने लेवल पे आत्मनिर्भर बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ से ये तो मैं जीएस पेपर 3 के संदर्भ में बता दिया, लेकिन जो वे फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आईएनएस उदयगिरी क्या है, हिमगिरी क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उदयगिरी और हिमगिरी के बारे में अगर देखेंगे, तो भारतीय नौसेना को ये दो स्वदेशी ब्रह्मोस सज्जित युद्धपोत जो है मिले हुए हैं, अभी सौंपे गए हैं। ठीक ना, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत क्या किया गया है, फ्रिगेंट श्रेणी के हिस्से के तहत इसको बनाया गया है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है इससे लैस है दोनों, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ठीक ना, और प्रोजेक्ट याद रखिएगा 17A रहेगा। 17A फ्रिगेट्स क्या है, एक आधुनिक युद्धपोत कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे, तो इसमें 17A के तहत डिजाइन और निर्मित किया गया, अभी मैंने बताया। अब इसमें कुल 7 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 4 मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, मुंबई द्वारा, और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा कोलकाता द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये दोनों मिलकर सातों के साथ बना रहे हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। उसी में के दो हैं आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ठीक ना, तो इसमें स्टील फीचर्स, बेहतर हथियार प्रणाली, उसमें से अभी मैंने बताया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है वो भी मुख्य रूप से इसमें क्या है, शामिल है। ठीक ना, तो किसके किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये याद रखिएगा, मझगांव डाक शिपयार्ड, और एक याद रखिएगा गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर लिमिटेड जो कोलकाता है उसके द्वारा। तो मुंबई और कोलकाता इन दोनों के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं। ठीक ना, अब इसकी विशेषता क्या है, तो आईएनएस उदयगिरी में मुख्य रूप से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध जो उदयगिरी पर्वत श्रृंखला है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो मझगांव डाक शिपयार्ड के द्वारा इसको मुख्य रूप से निर्माण किया गया, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक ना, मुंबई से। तो लंबाई 149 मीटर है, 6700 टन जो है यह लगभग वजन है, ये आपसे नहीं पूछेगा। 28 नाट लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। तो ये सारी चीजें नहीं पूछेगा, जो अभी मैं पीछे बताया ये सारी चीजें पूछ सकता है। हथियार प्रणाली में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वरुणास्त्र टारपीडो, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये इसमें इससे लैस होगा। ठीक ना, तो इसमें सेंसर भी ये सारी चीजें लगेंगे। फिर आईएनएस हिमगिरी की अगर बात किया जाए, तो इसका नाम जो रखा गया है वह उत्तर भारत की हिमगिरी पर्वत जो श्रृंखला है उससे लिया गया है। और इसको किसने बनाया है, इसको बनाया गया है गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स के द्वारा, कोलकाता की जो यह मुख्य रूप से ये सारी चीजें हैं इसके द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक ना, अब यह सबसे उन्नत फ्रिगेट का, और प्रोजेक्ट याद रखिएगा, प्रोजेक्ट होगा कौन सा, 17A वाला। 17A प्रोजेक्ट के तहत इसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। ठीक ना, इसकी विशेषता क्या, हालांकि विशेषता से प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे। 149 मीटर है, 6700 जो है टन इसका वेट डिस्प्लेसमेंट है, गति 28 नॉट है। इसमें भी ब्रह्मोस और मुख्य रूप से सुपर एविड गन, टारपीडो लॉन्चर, ये सारी चीजें, सेंसर वगैरह सारी चीजें इसमें भी लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और ब्रह्मोस की विशेषता क्या है थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक जो है क्रूज मिसाइल है, और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो इसकी गति होगी 2.8 से 3.0 मैक तक। ठीक ना, रेंज जो है 400-500 किलोमीटर के आसपास तक होती है इसकी। 200 से 300 किलोग्राम तक इसका पेलोड होता है, पेलोड क्षमता होती है। ठीक है, तो ब्रह्मोस से मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जा चुका है, और भारत और रशिया के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा था ये ब्रह्मोस। ठीक ना, ये सारी चीजें हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के लिए एक अलग से एक कदम है। ठीक ना, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।